टॉपिक दीजिए, राग बागेश्वरी। राग बागेश्वरी। नेक्स्ट लाइन परिचय लिखकर डैश कीजिए। 2 लाइन दोहा का छोड़ दीजिएगा। दोहा के लिए 2 लाइन छोड़ के उसके बाद परिचय लिखकर डैश कीजिए। लिखिए, इस राग की उत्पत्ति काफी थाट से मानी गई है। इस राग की उत्पत्ति काफी थाट से मानी गई है। इसके आरोह में ऋषभ ब्रैकेट में रे लिख दीजिए तथा पंचम ब्रैकेट में प लिख दीजिए। स्वर वर्जित है। तथा अवरोह में वर्जित है तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। अतः इस राग की जाति औड़व डैश संपूर्ण है। अतः इस राग की जाति औड़व डैश संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम ब्रैकेट में म लिख दीजिए तथा संवादी स्वर षडज ब्रैकेट में सा लिख दीजिए है। इस राग का वादी स्वर मध्यम म तथा संवादी स्वर षडज सा है। इसका गायन वादन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। नेक्स्ट लाइन आरोह लिखकर डैश करो। सा कॉमा नी सा ग म ध नी सा। सा कॉमा नी सा ग म ध नी सा। नी और ग को अंडरलाइन कर दो। नी और ग को 2 जगह नी लिखा हुआ है। पहले वाले नी के नीचे डॉट भी लगा दो। सबसे पहला वाला सा के बगल में जो नी है उसके नीचे डॉट और अंतिम सा के ऊपर डॉट। अवरोह लिखो सा नी ध प।
सा के ऊपर डॉट, प के बाद कॉमा। प नहीं लिखना है, सॉरी, प को काट दो। सानी ध कॉमा, म प ध ग, म प ध ग, कॉमा म ग रे सा। इसमें भी ग और नी को अंडरलाइन कर दो। पकड़ लिखो, धनी साम, नी अंडरलाइन, ध और नी के नीचे डॉट भी लगा दो। नी को अंडरलाइन करोगे, धा को नहीं करोगे। धा के नीचे डॉट, नी के नीचे डॉट, धनी सामा कॉमा म प ध ग, म प ध ग, कॉमा म ग रे सा। नेक्स्ट लाइन, टॉपिक दीजिए विशेषताएं। पॉइंट दे देकर लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, इस राग में ग और नी स्वर कोमल लगते हैं। शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। ग और नी स्वर कोमल लगते हैं, शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। दूसरा लिखो, इसकी शुरुआत नी से होती है। इसकी शुरुआत नी से होती है। नी के नीचे डॉट लगा देंगे। नी तो अंडरलाइन होगा ही। ग और नी कोमल है तो इसमें स्वरलिपि में जहाँ भी ग और नी रहेगा वो अंडरलाइन रहेगा, ये अंडरस्टूड है। तीसरा, यह गंभीर प्रकृति का राग है। यह गंभीर प्रकृति का राग है। अतः इसमें ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, अतः इसमें ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना आदि सुशोभित होते हैं। टप्पा, ठुमरी, पूर्ण विराम के बाद टप्पा, ठुमरी इसमें नहीं गाए जाते। टप्पा, ठुमरी इसमें नहीं गाए जाते। द्रुत ख्याल की स्वरलिपि, टॉपिक दीजिए। द्रुत ख्याल की स्वरलिपि। नेक्स्ट लाइन, लेफ्ट साइड में राग डैश बागेश्वरी और राइट साइड में ताल डैश तीन ताल। राग डैश बागेश्वरी, ताल डैश तीन ताल।
नेक्स्ट लाइन लेफ्ट साइड में अस्थाई लिखकर डैश कीजिए, मार्जिन के पहले अस्थाई लिखकर डैश कीजिए। अब देखो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, एक लाइन में 16 पूरा होना चाहिए, 4 विभाग बनना चाहिए, सजे हुए ढंग से स्वरलिपि लिखी जाती है, आगे पीछे नहीं, ठीक है ना। एक लाइन में अटे, बहुत बड़ा अक्षर भी नहीं, बहुत छोटा अक्षर भी नहीं, मिडिल साइज का अक्षर लिखेंगे तो आराम से लिखा जाएगा। 4 छंद हम बोलते हैं, आप लोग को मालूम है ना। लिखिए पहले लाइन का पहला छंद म ग रे सा, अलग अलग। डिवाइडर देंगे 3 लाइन तक। दूसरा छंद नी सा धानी, दोनों नी अंडरलाइन और दोनों नी के नीचे डॉट, धा के नीचे डॉट। तीसरा छंद डिवाइडर देकर सा सा मा मा, चौथा छंद ग रे सा सा। गीत के बोल हैं आओ आओ श्याम मोरी अखियन में। पहले छंद में लिखो आओ आओ, म ग रे सा के नीचे, म के नीचे आ, गा के नीचे ओ, रे के नीचे आ, सा के नीचे ओ, आओ आओ। दूसरा छंद श्या एस म मो, श्या एस म मो, श्याम मोरी, श्या एस म मो, लिख लिए। तीसरे छंद में लिखो री एस आखी, री एस आखी। चौथा छंद य न में एस, य न में एस। हो गया। ताल का चिन्ह लगाओगे 03 क्रॉस 2। दूसरी लाइन का पहला छंद ग म ध नी, ग और नी अंडरलाइन। दूसरा छंद सा सा नी ध, दोनों सा के ऊपर डॉट। तीसरा छंद पहले मात्रे में 2 स्वर है, पध, पध लिखकर एकदम सटाकर लिखेंगे, उसके नीचे अर्धचंद्र बनाइए, पध और नी ध म अलग अलग। नी अंडरलाइन। चौथा छंद ग रे सा सा। गीत के बोल हैं पलकन मूंद के राखूंगी मैं। पहला छंद पलकन, दूसरा छंद मुंह एस द के, मुंह एस द के, मुंह में चंद्र बिंदु लगा देना। तीसरा छंद पौधा के नीचे रा एस, नी के नीचे एस, धा के नीचे खू, माँ के नीचे एस। रा एस एस, खू एस। हो गया। चौथा छंद गी एस मैं एस, गी एस मैं